बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। होता है शब व रोज़ तमाशा मेरे आगे। मैं हूँ अयाज़ अकबर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं तमाशा। नाज़रीन, आप को पता ही है कि आज मैं तकरीबन 3 दिन के बाद आज ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूँ। 3 दिन तक जो है कुछ मसरूफ़ियात थी, कुछ तबीयत भी नासाज थी, जिसकी वजह से मैं ये व्लॉग नहीं कर सका। और काफ़ी ज़्यादा आप लोगों की तरफ से फ़ीडबैक भी आ रही थी। कुछ दोस्तों को जो रेगुलरली मेरे व्यूवर्स भी हैं, फ़ीडबैक देते हैं, उनकी तरफ से मैसेजेस भी आना शुरू हो गए थे कि पता नहीं आपने व्लॉग छोड़ तो नहीं दिया या आपने शायद करना बंद कर दिया। ऐसी कोई बात नहीं है। ऑब्वियसली इंसान है, इंसान के साथ कोई अप एंड डाउन्स होते रहते हैं। तो कुछ थोड़ा सा मैं बिज़ी भी रहा हूँ और कुछ तबीयत भी नासाज थी, इसलिए मैं रिकॉर्ड नहीं कर सका। आज मैं एक मरतबा फिर इसको इंशाल्लाह कोशिश करूँगा रेगुलर रखें। आज हम बात कर रहे हैं क्योंकि जैसे आपको पता है कि खान साहब के पास जो आखिरी ऑप्शन बचा है कि हमने इस्तीफ़े देने हैं या असम्बलियों को तहलील करना है। इससे कबल मैं अपने व्लॉग में कैटेगोरिकली चीज़ बता चुका था कि परवेज़ इलाही साहब जो है ना तो वो असम्बलियाँ तहलील करेंगे और ना ही इस्तीफ़े देंगे और ना ही खैबर पख्तूनख्वा में। खैबर पख्तूनख्वा ने उस वक्त भी कहा था कि अगर पंजाब की असम्बली तहलील नहीं होती तो फिर खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली तहलील करना वो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। अब हमारी उस बात की तायद आप देख लें इस तरह हो रही है कि अब एक खुल के जो है एक मुखालफत कह लें, एक आवाज़ आनी शुरू हो गई है। खैबर पख्तूनख्वा के जो अरकानी असम्बली हैं वो अब खुल के बोलना शुरू हो गए हैं और इसमें बिल्कुल ओपनली अब जो है वो एक डिवीज़न नज़र आई है कि असम्बलियों की तहलील के हवाले से या इस्तीफ़ों के हवाले से। अब खैबर पख्तूनख्वा के कुछ अरकान ने कहा कि हम ना इस्तीफ़ा देना चाहते हैं, हम असम्बली में रहना चाहते हैं और हम अपना टाइम पूरा करना चाहते हैं। कुछ वज़रा भी हैं, वो भी तकसीम हो गए। तो अब उन्होंने कहा कि खान साहब को हम ये बात कन्वे करेंगे भी, हमने कन्वे की भी है। जो तर्जुमान है खैबर पख्तूनख्वा के असम्बली के या हुकूमत के बैरिस्टर सैफ तर्जुमा असम्बली के तो नहीं बल्कि हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा के तर्जुमान है। उन्होंने कहा है कि जी डिवीज़न है और तकसीम हो चुके हैं। उनका बाकायदा तौर पर ऑन रिकॉर्ड ये बयान मौजूद है कि उन्होंने भी इस चीज़ की तस्दीक कर दी है कि बहुत बड़े इस फैसले के हवाले से तकसीम मौजूद है खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में। उन्होंने ये भी कहा है कि कुछ अरकान का ये ख्याल है कि अगर पंजाब की असम्बली तहलील नहीं होती तो खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली तहलील करने का कोई फ़ायदा नहीं है। फिर कुछ अरकान ने यह भी कहा कि कम अज़ कम परवेज़ इलाही में इतनी जुर्रत तो है कि वो इमरान खान के सामने ये कहता है कि मैं असम्बली तहलील नहीं करूँगा, और हमारे अरकान में किसी में ये जुर्रत नहीं है कि वो इमरान खान को ये कहें कि हम ना तो इस्तीफ़े देंगे और ना असम्बली तहलील करेंगे। याद होगा मैंने आपको कहा था कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर एक ग्रुप मौजूद है जो कि ना तो असम्बलियाँ जो कि ना तो इस्तीफ़ों के हक़ में है और ना ही असम्बलियों की तहलील होने के हक़ में है, बल्कि ये वो लोग हैं जिनको ये बावर कराया गया था या एक्शन से बताया गया था कि वो अगले टिकट होल्डर नहीं होंगे या उनको टिकटें नहीं दी जाएंगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से। तो वो कहें हम क्यों जो है वो इस्तीफ़े दें या हम क्यों इस फेल की जो है वो मतलब सपोर्ट करें कि असम्बली तहलील हों। कानून में लिखा हुआ है कि जो असम्बलियों का प्रॉपर टाइम है वो पूरा हो। एक तो ये डिवीज़न सामने आ गई हैं और हमने पहले भी कहा था ना तो असम्बलियाँ तहलील होंगी और ना ही इस्तीफ़े आएंगे। और पंजाब में तो चले परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो बकौल आपके बकौल मेरे उनके अपने पार्टी के बंदे तो नहीं है। हुकूमत ज़रूर उनकी है बट पार्टी के उनके नहीं है, उनके ऊपर बॉन्डिंग नहीं है पार्टी की। बट खैबर पख्तूनख्वा में तो बॉन्डिंग मौजूद है ना, वो तो पाबंद हैं चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब के फैसले के, लेकिन वहाँ से भी बगावत की बू आने शुरू हो गई है। तो देख लें कि इतना आसान नहीं था। मैंने आपको बताया था लॉन्ग मार्च से भी कुछ हासिल वसूल नहीं था। ये जो इस्तीफ़ा वाला उन्होंने स्टंट मारा है इस पर भी कोई हासिल वसूल नहीं है। और अभी भी खान साहब के लिए जो है ना दिन ब दिन मैंने कहा सख्तियाँ होती जा रही हैं। कुछ उनके जो है कुछ उनको सियासी महाज पे बड़ी शिकस्त होनी शुरू हो गई, उस पर भी हम थोड़ी सी बात करेंगे। तो एक असम्बलियों के हवाले से ये बिल्कुल कैटेगोरिकली क्लियर हो गया है कि खान साहब को वो सपोर्ट नहीं मिल रही जो वो चाहते थे कि जी हमने असम्बली आपकी अमानत है हमने दे दी। ये सब टोपी ड्रामा है, कुछ भी नहीं है। कोई बंदा जो है वो ना तो इस्तीफ़े देने को तैयार है और ना हुकूमत छोड़ने को तैयार है। रहेगी परवेज़ इलाही साहब तो ऑन रिकॉर्ड भी एक टीवी चैनल के इंटरव्यू बता चुके हैं कि खान साहब को मैंने कहा कि आप अभी बीमार हैं, ज़ख्मी है, 4 महीने तो आप कंपेन भी नहीं कर सकते। अगर इलेक्शन अनाउंस भी हो जाए तो कौन करेगा आपके बगैर, तो कंपेन ज़ीरो है। तो ऑन रिकॉर्ड ये बात आ चुकी है कि पंजाब असम्बली भी तहलील कहीं नहीं होने जा रही, बल्कि दोनों असम्बलियों ने, दोनों हुकूमतों ने वफाक से फ़ंड लेना शुरू कर दिए हैं, अपनी तरक्याती फ़ंड या जो उन्होंने हल्कों में पैसे वैसे लगाने हैं। तो अगर आपने असम्बलियाँ तहलील करनी है, इस्तीफ़े देने हैं, तो फिर वफाक के पीछे क्यों लगे हैं। उन्होंने बाकायदा तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करने शुरू कर दी हैं। तो ये बिल्कुल क्लियर हो गया कि ये सब ट्रोपी ड्रामा है, कुछ भी नहीं होने जा रहा। तो ये जो अभी तक हमारे पास इतलात ये थी। अब खान साहब के पास ऑप्शन कोई नहीं बचा। अब खान साहब क्या करें,
उन्होंने गली मोहल्लों में कहा जी कि इलेक्शन कराओ, मुल्क बचाओ मुहिम शुरू करें। उस हवाले से भी कोई हमें नहीं लग रहा कि कोई ऐसी उनको कामयाबी मिलेगी। लेकिन बस वही बात है कि सिर्फ टम टपाऊ काम है, और वो चाह रहे थे कि एक नैरेटिव बिल्ड हो और हम ये सारा मामला जो है इसको आगे लेके जाएं, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। सब अमेरिकन नैरेटिव से लेकर फ़ौज की जो नैरेटिव था, अंदरूनी साजिश बैरूनी साजिश समेत सब कुछ फ्लॉप हो गया। ये भी फ्लॉप हो गया, ये आपका जो इस्तीफ़ों वाला ड्रामा था ये भी ख़त्म हो गया कि अभी हम इस्तीफ़े दे देंगे, ये भी अब मुकम्मल तौर पे हमें नाकाम होता नज़र आ रहा है। खान साहब के पास ऑप्शन क्या बची है? कोई ऑप्शन नहीं है। अब उन्होंने मुज़ाकरात के हवाले से ये भी कहा है कि सदर ममलिकत है वो जो है वो बातचीत कर रहे हैं। अच्छा, मज़े की बात एक और आपको बताऊँ क्लियरली, जो आर्मी चीफ़ के हवाले से जो आदी हैं पीटीआई के, जो सोशल मीडिया ब्रिगेड है ट्रोलिंग करने में, लोगों की ऐसी की तैसी करने में, उनको बड़ा लाउड एंड क्लियर मैसेज किया है कि भाई ये आर्मी चीफ जो है जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब, ये बिल्कुल लिहाज नहीं करते, ना तो ये किसी चीज़ में पढ़ते हैं ना किसी को बर्दाश्त करते हैं। लिहाजा कैटेगोरिकली उन्होंने ये मैसेज करवा दिया है सदर पाकिस्तान को कि मैं ना अपने ऊपर ना अपने इंस्टीट्यूशन के ऊपर किसी किस्म की कोई भी तनकीद या किसी किस्म की ट्रोलिंग बर्दाश्त नहीं करूँगा। और ये मैसेज लाउड एंड क्लियर कन्वे हो चुका है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, और फ़ौज ने ख़बरदार कर दिया है कि अब कोई भी चीज़ बर्दाश्त नहीं होगी। इसका बाकायदा तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी अरकान हैं उनके मेम्बरान, उनके व्हाट्सअप मैसेज पे ये व्हाट्सअप पर ये मैसेज भेज दिया गया है कि फ़ौज के ख़िलाफ़ किसी किस्म का ना तो कोई बयान दिया जाएगा, ना कोई ट्रोलिंग की जाएगी, ना सोशल मीडिया पे कोई पोस्ट जारी की जाएगी। तो वहाँ से तो लाउड एंड क्लियर मैसेज आ गया कि जी हम नहीं बीच में आ रहे, आप भी नहीं आएंगे बीच में, लिहाजा फ़ौज के ऊपर तो तनकीद नहीं होगी। खान साहब को ये बिल्कुल मैसेज कन्वे हो गया है। तो यहाँ से भी फ़ौज की जो एक सपोर्ट वो चाह रहे थे कि जी नई हुकूमत आई है, फ़ौज की हवाले से बात करूँ कि हो सकता है कि वो कुछ कर लें, तो वहाँ से भी इनके दरवाजे बंद हो गए। खान साहब जो है बंद गली में आगे बैठ गए, अब करें तो करें क्या। वहाँ से भी उनको इंटरनेशनल वहाँ से भी नाकामी हुई। जो डेली मेल का केस था वो भी ये हार, मतलब शहबाज शरीफ साहब की फ़तह समझें और इनकी हार समझें, क्योंकि इमरान खान साहब ने कहा था कि जी वो बड़ा ज़बरदस्त कानून है, इनको छोड़ेगा नहीं। उन्होंने तो माफ़ी मांग ली, उन्होंने अपॉलजीज भी कर ली, वो आर्टिकल भी निकाल दिया, और ये कह रहे थे कि देख लो वो इस्तिस्ना मांग रहा था, वो डिले मांग रहा था, उनको जुर्माना हो गया, जबकि बात कुछ और निकल आई। वो उन्होंने माजरत कर ली, उन्होंने कहा जी बिल्कुल ये खबर हमारी गलत है, बेसलेस है। उन्होंने माफ़ी भी मांग ली और आर्टिकल भी हटा दिया, और अब आप देख लें अब वो उनको सारा मामला क्लियर हो गया। तो खान साहब के ये नैरेटिव कि चोर डाकू लुटेरे फलाना टमकाना, ये भी फेल हो गया। तो हर मास पे जो देखिए जो वक्त गुजरता जाएगा ये चीज़ें मज़ीद खुलती जाएंगी। देखिए ना, बोलने में और उसको प्रूव करने में बड़ा फ़र्क है। अब जो खान साहब ने हत्या की इज़्ज़त का केस जो खान साहब पे किया हुआ है वज़ीर आज़म ने, उसके हवाले से भी खान साहब को बड़ा टफ़ टाइम मिल रहा है। उनके हवाले से वो भी उनको लग रहा है खान साहब को बड़ा सुबकी का सामना करना पड़ेगा। एक और जो उनकी जो बेटी उन्होंने डिक्लेयर नहीं की हाई कोर्ट में, उसके हवाले से भी समाअत बाकायदा तौर पे हाई कोर्ट में शुरू हो गई है नायली के हवाले से। तो अब आगे वाला टाइम बड़ा सख्त है। तो मुझे नहीं लगता कि खान साहब के लिए आगे इलेक्शन तक का को माहौल नज़र आएगा। खान साहब के लिए अब वक्त करीब, जितना इलेक्शन के करीब होता जा रहा है, खान साहब के लिए मज़ीद वक्त सख्त से सख्त होता जा रहा है। तो कुछ दिन के लिए मैं कुछ दिन बाद आया था, हमारे पास कुछ डिटेल थी, हमने कहा शेयर करेंगे इंशाल्लाह, इसको अब रेगुलर रखेंगे। आपको अपनी आरा से भी तज़िये से भी आगाह रखिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।